मूल निवासी आवास से मैं अरुण जोगड़िया। सूरत के यहाँ मैं फ़िलहाल सैयदपुरा में मौजूद था। अलग अलग तालुकाओं में बहुजन क्रांति मोर्चा ने जो कार्यक्रम दिया गया था, जो 56C 56D और 49M रूल्स जलाने का, वो कार्यक्रम के तहत अलग अलग सूरत के जिलाओं में तालुकाओं में अभी कार्यक्रम में देख पा रहा हूँ। उसी को कवर करते हुए मैं फ़िलहाल सूरत सिटी तालुका में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता बहुजन क्रांति मोर्चा के जमा हुए हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिरकार ये 56C 56D और 49M क्यों जलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और कई सारे नारे यहाँ लग रहे। नारे भी आपको सुनने चाहिए कि नारा आखिरकार क्या है। यहाँ पर कुछ नारे कुछ ऐसे लग रहे। क्या नारे लगा रहे थे आप? चोर नहीं, चोरों का सरदार है। अच्छा, ऐसे कुछ नारे थे यहाँ पर कि चुनाव आयोग चोर नहीं चोरों के सरदार है। क्यों आखिरकार ऐसा करना पड़ा, मैं उन्हीं से जानूंगा। क्या नाम रहा आपका? मेरा नाम विनय परमार है। अच्छा, ये कौन से संगठन के द्वारा ये जाहिर किया गया कार्यक्रम? पूरे देश में बहुजन क्रांति मोर्चा के अंतर्गत ईवीएम के विरोध में इलेक्शन कंडक्ट रूल्स को जलाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। जिला लेवल पर, तहसील लेवल पर सब निर्धारित किया गया हुआ है कार्यक्रम। तो उसी के अंतर्गत बहुजन क्रांति मोर्चा का जो ये कार्यक्रम है वो सूरत ज़िले में, सूरत के तहसील मतलब सूरत सिटी में ये कार्यक्रम भारत मुक्ति मोर्चा संगठन के माध्यम से होने जाने भारत मुक्ति मोर्चा का कार्यक्रम है या अलग अलग संगठनों का कार्यक्रम है? बहुजन क्रांति मोर्चा का ही कार्यक्रम है, जिसमें अलग अलग संगठन है। कौन कौन से संगठन इस कार्यक्रम में अभी मौजूद है आपके साथ? भारत मुक्ति मोर्चा एक तो मौजूद है, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के भी अध्यक्ष यहाँ आए हुए हैं, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के भी लोग यहाँ उपस्थित है। तो ये सब संगठनों, बहुजन मूल निवासी लोगों के जो भी संगठन है जो हमें साथ सहयोग देने आते हैं, उन लोगों को साथ लेकर ये कार्यक्रम अभी किया जा रहा है। एक सवाल पूछना चाहूँगा, सूरत के कौन से कितने तालुका में ये कार्यक्रम लग रहा है? सूरत के 5 तहसील में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। एक तो सूरत सिटी आ गया हमारा। अभी 5:30 बजे सूरत के ही 84 तालुका में हमारे लोगों ने, हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं ने इलेक्शन कंडक्ट रूल्स जलाने का कार्यक्रम किया। 19 तारीख को मांगरोल में होगा, उसके बाद ओलपाड़ में होगा, उसके बाद बारडोली में होगा। इस तरह 5 सूरत के 5 कवर्ड तालुका में ये इलेक्शन कंडक्ट रूल्स जलाने का कार्यक्रम होगा। रूल्स क्या है आखिरकार? कौन कौन से रूल्स के आप विरोध कर रहे हो? इलेक्शन कंडक्ट रूल्स में 3 रूल्स है जो संविधान और मूलभूत अधिकारों के हनन करने वाले हैं। 56C 56D और 49M, ये जो रूल्स है उनको जलाने का हम कार्यक्रम करने वाले हैं। अच्छा, 56C क्या है? 56C में सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा रूल्स बनाया है कि सेकंड कैंडिडेट जो रहेगा उसको ही रिकाउंटिंग की मांग होनी चाहिए। मतलब 3rd या 4th को रिकाउंटिंग की मांग नहीं होगी। अच्छा। इससे क्या होता है, सेकंड अगर कांग्रेस आती है तो सेकंड में भाजपा रहती है। अच्छा। अगर भाजपा आती है तो सेकंड में कांग्रेस रहती है। और ये दोनों जब फर्स्ट और सेकंड पे आती है तो जो सेकंड नंबर पे आता है भाजपा या कांग्रेस, तो उसके खिलाफ कभी रिकाउंटिंग की मांग नहीं करता। अच्छा। हमारे बहुजन मूल निवासी की पार्टी है जो अभी राज्य स्तरीय के राष्ट्रीय स्तर पर होगी, वो तो 3rd या 4th पे आती है। अच्छा। तो उसको ये अधिकार नहीं होगा कि वो रिकाउंटिंग करे और घोटाला हुआ है या नहीं वो जान सके। खड़ा ना हो पाए इसलिए ये रूल्स बनाया गया। ये थर्ड फ्रंट खड़ा ना हो इसलिए भी ये रूल्स बनाया गया है। और इसमें नागरिकों के भी मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। अच्छा, इसमें कांग्रेस भी शामिल है? किसमें? ये जो घोटाला हो रहा है इसमें ये 49 56 अगर कांग्रेस सत्ता में सेकंड नंबर पर आती है तो उनको रिकाउंटिंग की मांग करनी चाहिए, लेकिन रिकाउंटिंग की मांग नहीं करते। वो स्वीकार लेते कि हम सेकंड नंबर की पोजीशन पे। जहाँ भी कांग्रेस की सरकार सेकंड नंबर पर है वहाँ उन्होंने कभी रिकाउंटिंग की मांग ही नहीं की। मतलब वो स्वीकृत करती है, चुनाव आयोग का जो रिजल्ट है वो स्वीकृत करती है। इससे ऐसा कहा जा सकता है कि वो चुनाव आयोग के फेवर में है, विरोध में नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस भी ये रूल्स बनाने में, जो घोटाला करने में, उसमें शामिल है? हाँ जी, शामिल है। कौन से संगठन से आप?
और मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा। अच्छा, कौन अलग दूसरे कौन से संगठन से लोग यहाँ पर मौजूद हैं? भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के आप क्या है? भारतीय विद्यार्थी मैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का अध्यक्ष हूँ, सूरत जिला जिला आपको अध्यक्ष क्या हूँ। लगता है ये जो रूल्स बनाए गए उसमें कौन सा बीजेपी बिल्कुल को बिल्कुल मिले हुए हैं, क्योंकि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जो चुनाव होना चाहिए वो बिल्कुल इस देश में नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसी वजह से भाजपा और कांग्रेस मिली जुली सरकार से ये सब चल रहा है। ठीक है, तो ये जो रूल्स बना हुआ है तो वो हमारे जो भी सब मौलिक अधिकार है उनके विरोध में है। विरोध में 56D क्या है? 56D इलेक्शन कंडक्ट रूल इस तरह का है कि अगर कोई कैंडिडेट रिकाउंटिंग की मांग करता है, अगर उसने बूथ में ईवीएम का घोटाला अगर देखा और बोलता है रिकाउंटिंग चाहिए, बराबर है, तो पहले तो इलेक्शन कमीशन का रूल्स है कि सेकंड कैंडिडेट ही रिकाउंटिंग की मांग कर सकता है। तो अगर उसने मांग की तो जो बूथ के ईवीएम और वीवीपीएटी की मशीन है उसका मैन्युअली रिकाउंटिंग होगा, और अगर उसमें डिफरेंस आया तो वीवीपीएटी की पर्ची भी गिनी जाएगी। मतलब ईवीएम की मतलब कि दोनों का मिलान जो है गड़बड़ में नहीं बोली जाएगी, गड़बड़ी नहीं बोली जाएगी, सिर्फ मिलान करेंगे नंबर्स का। अच्छा, कि इधर 1500 वोट है तो उधर भी 1500 वोट दिख रहे हैं कि नहीं। अच्छा, मतलब बुरा और अच्छा थोड़ा कम बुरा, उसमें से कम बुरा लेंगे। हाँ, अच्छा, 49M क्या है? 49M में इलेक्शन कमीशन ने ऐसा रूल्स बनाया कि अगर कोई मतदाता अगर जाता है, बराबर है, तो वहाँ पे अगर हाथी का वोट बटन दबाता है और पर्ची निकलती है कमल की, वोट बटन दबाता है हाथी का लेकिन पर्ची निकलती है कमल की, तो वो फरियाद करेगा, अधिकारी से फरियाद करेगा। इलेक्शन कमीशन के अधिकारी जो रहते हैं चुनाव के वक्त उसको फरियाद करेगा कि भाई ऐसा हुआ। तो उन्होंने ऐसा रूल्स बनाया कि अगर ऐसा हुआ तो वीवीपीएटी की जो पर्ची है वो तो अंदर पड़ी है कि उसने हाथी को वोट दिया लेकिन निकला क्या कमल, तो कमल की जो पर्ची है वो किस में? वीवीपीएटी में। लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा रूल्स बनाया कि वो तपासने के लिए कि गड़बड़ी हुई है कि नहीं उसे टेस्ट वोट किया जाएगा, ईवीएम के साथ टेस्ट वोट किया जाए। अब टेस्ट वोट में क्या होगा? वो टेस्ट वोट में दबाएंगे हाथी, तो टेस्ट वोट में हाथी बाहर निकल के आएगा। टेस्ट वोट में गड़बड़ी कैसे पकड़ी जा सकती है? ईवीएम में जब उसने बटन दबाया तब पर्ची अंदर थी, तब सामने था, तो पर्ची दिखानी चाहिए थी। टेस्ट वोट का क्या मूल्य रहेगा? उसी टाइम पे उसका काउंटिंग कर देना चाहिए। और दूसरा ऐसा नियम बनाया कि अगर टेस्ट वोट में खराबी नहीं आई, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, हाथी को दबाया तो हाथी ही आया, भले उसने हाथी को दबाया लेकिन कमल का आया था, लेकिन टेस्ट वोट में अगर नहीं आया तो उसको 6 महीने की सजा कैंडिडेट को होगी। डरा कर रखेंगे। हाँ, अच्छा, मतदाताओं को डराने के लिए और उनके ही मूलभूत अधिकारों का हनन करने के लिए एक ये कार्यक्रम अभी कहाँ लगा हुआ? ये कार्यक्रम अभी सूरत जिले में 84 तहसील में और अभी सूरत सिटी में मतलब 2 जगह लगा। पूरे देश में लगा हुआ है क्योंकि आपका कार्य संगठन तो पूरे देश में। बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से पूरे देश में 10 से लेके 23 मई तक 10 मई से लेके 23 मई तक निरंतर ये सब कार्यक्रम तहसील जिला लेवल स्तर पर किए जाए। अच्छा, अभी ये एक बात और भी मैं पूछना चाहूँगा कि आखिरकार आपने यहाँ कार्यक्रम लगाया उसके पीछे महत्व क्या था? ये जगह का महत्व क्या है? ये जगह का महत्व ये है कि बाबा साहब जब जीवित थे उन्होंने खुद यहाँ पे आए थे और हमारे लोगों को उनका जो भविष्य है वो दिखाया था कि हम लोग क्या है और हमारा वजूद क्या है। हम लोग को एकत्रित होने के लिए यहाँ पे खुद बाबा साहब आके गए थे। अच्छा, ये वो जगह है, ऐतिहासिक जगह है। अच्छा, आप कौन से संगठन से? मैं राष्ट्रीय बेरोजगार मोर्चा से हूँ। अच्छा जी, राष्ट्रीय ये भारतीय राष्ट्रीय बेरोजगार मोर्चा। और एक सवाल आपको पूछना चाहूँगा जी कि क्या लगता है क्योंकि आप आंदोलन कर रहे, सड़कों पर उतर रहे, लेकिन ये जोश जो समाज में वो कब बाहर आएगा? जब तक हमारे लोग ये भाजपा कांग्रेस में बटे रहेंगे तब तक हम लोग आगे नहीं आ पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जब तक ईवीएम रहेगा तब तक तो ये हम लोग का ये मुमकिन है ही नहीं। और 23 तारीख के बाद आपको क्या लग रहा है देश की स्थिति क्या होगी? देश से यही होगा, या तो कांग्रेस आएगा या भाजपा आएगा, बहुजन समाज तो नहीं। आप आंदोलन खड़ा करेंगे? जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। उसके विरोध में आप आंदोलन खड़ा करेंगे? हाँ जी, जरूर करेंगे। हाँ, पक्का आंदोलन खड़ा हो पाएगा 23 तारीख के बाद? हाँ, 23 तारीख को जब भी चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, बराबर है, तो उसमें भाजपा बहुमत से अगर आ जाती है, क्योंकि पूरे भारत में भाजपा के विरोध में लोगों का मत है, बराबर है, फिर भी अगर चुनाव संपन्न होते हुए रिजल्ट आने के बाद भाजपा बहुमत होकर आती है
तो 23 तारीख को अनिश्चितकालीन भारत बंद बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से होगा। अच्छा, एक और सवाल पूछना चाहूँगा आपको कि 20 लाख मशीनें गायब हो गई, उस पर आपका क्या कहना है? चुनाव आयोग है, हम नारे लगा रहे थे कि चोरों का सरदार है, अच्छा, तो 20 मतलब लाख अभी इस बार वोट नहीं, सारा मशीन ही गायब कर दिया। मशीन सब उन लोगों के हाथ में है। अच्छा। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के रूल्स की भी अवमानना कर रहे हैं। ये आंदोलन अभी जो चल रहा है उसकी कितने लोगों को आज सूरत, ये आपके कौन सा तहसील है ये सूरत सिटी तहसील में है, वरियाली बाजार नवी चाल विस्तार है, अच्छा, उसमें हम कर रहे हैं आंदोलन। अध्यक्षता कौन कर रहा है अभी यहाँ पर? अध्यक्षता में ही आप खुद कर खुद रहे कर रहे हैं? हैं, हाँ। कौन से संगठन से? भारत मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष। अच्छा, और एक सवाल आपको पूछना चाहूँगा मैं कि ये जो सारा आंदोलन अभी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, कोई राजनीतिक पार्टियां जो बहुजन समाज से उस तरफ से आपसे कोई समर्थन अभी तक आया हुआ है? राजनीतिक पार्टियों के जो कैंडिडेट अभी लोकसभा चुनाव में खड़े रहे थे सूरत में, हाँ, उन लोगों के हमने कांटेक्ट किया था, हाँ। उन लोगों ने समर्थन देने का भी बोला था, लेकिन अब वो नहीं आए तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनकी मानसिकता के 20 अनुसार। तारीख के बाद शायद आएंगे। देखते हैं, चुनाव हारने के बाद तो सब पिछवाड़े पे लात पड़ती है तो हमारा समाज वैसे भी जग जाता है। ऊना कांड हुआ था, पूरा गुजरात जग गया था, तो तब देखते हैं क्या होगा। ये चुनाव आयोग के इलेक्शन कंडक्ट रूल्स 46C, 46D और 49M, 56C, 56D और 49M तो हम नाम असंवैधानिक होने की वजह से उसको आज उसका विरोध करते हैं और उसको जलाने का काम यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा के पास नवीचाल विस्तार में शुरू करते हैं। चुनाव आयोग चोर नहीं, चोरों का सरदार है। 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 ईवीएम की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। सैयदपुरा को जय भीम, जय भीम, जय भीम। सैयदपुरा को जय भीम, जय भीम, जय भीम। मूल निवासियों को जय भीम, जय भीम, जय भीम। बोल 50 मुस्लिम हमारा भाई है, ब्राह्मण धर्म कसाई है। मुस्लिम हमारा भाई है, ब्राह्मण धर्म कसाई है। मुस्लिम हमारा भाई है, ब्राह्मण धर्म कसाई है। ईवीएम की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईवीएम की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे राहुल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे ईवीएम की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। अरे वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे वोट हमारा, मशीन तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे वोट हमारा, मशीन तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पर्व चुनाव आयोग चोर नहीं, चोरों का सरदार है। चुनाव आयोग चोर नहीं, चोरों का सरदार है। चुनाव आयोग चोर नहीं, चोरों का सरदार है। अरे ये सरकार वो सरकार